हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम नए स्टॉक के साथ हाजिर हुए हैं। स्टॉक का नाम है L&T, लॉरेंस एंड टर्बो। कल उसके Q3 के रिजल्ट अनाउंस हुए थे मार्केट क्लोज होने के बाद। तो जो भी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये दिसंबर 19 में Q3 के रिजल्ट है। तो उसमें हम मेन फोकस ये करेंगे, टोटल इनकम जो इनकी बढ़ी है 42.94 बढ़ी है पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में 41.51 थी और अब इस क्वार्टर में 42.94 बढ़ी है, यानी कि इनकम में तकरीबन 6% का इजाफा हुआ है, 15% का इजाफा हुआ है, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, एबिडिटा इनका जो था, एबिडिटा बोलते हैं, जो इनका 30 था पिछले क्वार्टर में, वो 33 हो गया है। एबिडिटा मार्जिन बढ़ा है, इसका मतलब स्टॉक में आगे जाने के चांसेस ज़्यादा है। 11.30% इसका एबिडिटा मार्जिन बढ़ा है स्टॉक में। फ्रेंड्स, ईबीटी जो था वो लास्ट क्वार्टर में -13 था, इस बार -19 हो गया है। टैक्सेस जो लास्ट क्वार्टर में 4 थे वो 6.7 हो गए हैं। रिपोर्टेड पैट जो 17 था वो 25 हो गया है। अर्निंग पर शेयर इन्होंने इस बार कुछ नहीं दिया है, नन दिखा रखा है। इक्विटी कैपिटल वही 2000 करोड़ के करीब पिछले क्वार्टर में था, उतना ही है। तो मैं आपको इस बैलेंस शीट का जो पूरा सार है वो एक तरीके से बता देता हूँ क्या बैलेंस शीट कह रही है। एक्चुअल में पूरी बैलेंस शीट अपलोड हो नहीं पाई है, मैंने स्क्रीनशॉट खींच के आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो L&T ने जो इस ईयर और ईयर बेसिस पे कंसोलिडेट प्रॉफिट किया है वो 15.2% किया है। ठीक है फ्रेंड्स, L&T ने जो कंसोलिडेट प्रॉफिट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 15.2 है, जो 2352 करोड़ रुपीस बैठता है। स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 जो है, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 2041 करोड़ रुपया प्रॉफिट किया था लास्ट क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में इन्होंने 2352 करोड़ प्रॉफिट किया है। तकरीबन 352 करोड़ इन्होंने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ज़्यादा किया है। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 है कंसोलिडेट ऑर्डर बुक, जो L&T की है। कंसोलिडेट ऑर्डर बुक जो है वो बहुत भारी भरकम है L&T के पास, वो है 3.06 लाख करोड़ रुपए की, जो इनके पास कंसोलिडेट ऑर्डर बुक है, जो जिनको ऑर्डर पूरे करने ही है इनको L&T को, तो वो 3.06 लाख करोड़ रुपीस की है। तो ऑर्डर बुक से ही देख लीजिए कि जो L&T है कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑर्डर बुक भरपूर है। ठीक है। स्टेप 4 कंसोलिडेट एबिडिटा मार्जिन जो है वो 11.30% बढ़ा है पिछले क्वार्टर के, जो पिछले क्वार्टर में 11.10 था। तो एबिडिटा मार्जिन बढ़ने का मतलब यह है कि कंपनी के लिए अच्छा है। 11.30 एबिडिटा मार्जिन बढ़ा है। एबिडिटा मार्जिन उसे बोलता है जो जितने भी टैक्सेस काट के, जितने भी डिबेंचर काट के या लोन दे के जो बचता है उसको एबिडिटा मार्जिन बोलते हैं, जो कि इस बार 11.30 हुआ है। पिछली बार 11.10 था, इस बार 11.30 हुआ है। तो ये भी L&T के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम स्टेप 5 की बात करेंगे। रेवेन्यू जो क्वार्टर में रेज हुआ है, इस क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर में जो रेवेन्यू रेज हुआ है वो 6% रेज हुआ है। रेवेन्यू जो 36,243 करोड़ रुपया बैठता है, 36,243 करोड़ रुपया इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 6% अब पिछले क्वार्टर से। तो पांचवी बात भी L&T के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है।
और जो छठी जो महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, इनकी ऑर्डर बुक में, जो इनकी ऑर्डर बुक है उसमें 12 करोड़ 831 करोड़ रुपया, 12,831 करोड़ रुपया ऐसा है जो ऑर्डर इनके पास इंटरनेशनली हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है एल&टी के लिए कि 12,331 करोड़ का ऑर्डर बुक इनका इंटरनेशनली इनके पास ऑर्डर हैं जो इनको पूरे करने हैं। मैं स्टेप दोबारा से दोहरा देता हूं एल&टी के लिए। एल&टी का इस बार जो ईयर बेसिस पे 15.2% प्रॉफिट बढ़ा है, 2352 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। लास्ट क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 241 करोड़ रुपया, तो इस क्वार्टर में 2352 करोड़ हो गया है, तो 352 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा है इस क्वार्टर में। कंसोलिडेट ऑर्डर बुक इनके पास 3.06 लाख करोड़ की है, जो कि बहुत पॉजिटिव है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। कंसोलिडेट एबिडिटा जो 11.30 बढ़ा है, पिछले क्वार्टर में 11.10 था, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू क्वार्टर में 6% बढ़ा है, जो 36,243 करोड़ पहुंच गया है। इंटरनल रेवेन्यू यानी कि जो बाहर से रेवेन्यू इनके पास आया है, जो बाहर से ऑर्डर बुक इन्होंने पूरी करी है अपने इंटरनेशनली, वो 12,871 करोड़ रुपया इसमें ऐड है। 36,243 करोड़ में 12,831 करोड़ इनके पास इंटरनेशनल करेंसी में पैसा आया है एल&टी के पास। तो दोस्तों, एल&टी कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे अगला प्राइस मूवमेंट एल&टी का क्या रहेगा। आप देख भी सकते हैं आज 34 रुपये बढ़ के काम कर रहा है एल&टी NSE पे। इसका मतलब ऑर्डर जो इनके क्वार्टर 3 का रिजल्ट है बहुत बेहतरीन है, और इनके पास ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी सॉलिड ऑर्डर बुक है। तो ऐसी कंपनी मल्टी बैगर साबित हो सकती है आने वाले दिनों में। हमको एल&टी का शेयर छोड़ना नहीं है, बाय करके रखना है चाहे कितनी भी गिरावट आए। और दूसरा रीजन जो है कंपनी का अच्छा परफॉर्म नहीं करने का कारण है, वो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, वो हमारे जो हमारी सेल्स में आजकल गिरावट हुई है, वो उसके कारण से थोड़ा कम मार्जिन देखने को मिला है। अन्यथा एल&टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, ईयर और ईयर बेसिस पे 15.2 का परसेंटेज का अपना दिया है। ठीक है, अब हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन आर्क बनाया हुआ है कि अब प्राइस मूवमेंट कहां से जाएगा। मैंने 1234 के मूव पे लगाया है आर्क, और आने वाले दिनों में 61.5 पे हिसाब से देखें तो तकरीबन 1457 रुपये जाएगा। यानी कि टोटल मिला के मैं आपको बता दूं, आने वाले 3 महीने में एल&टी का शेयर 1515 रुपये मारेगा, जो कि इसका हाईली रेसिस्टेंस एरिया भी है। हाईली रेसिस्टेंस एरिया इसका मैंने दिखा रखा है आपको चार्ट में, एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनी हुई है, उसी के सेम 1515 रुपया 1555 या 60 रुपये का हाई बनाएगा आने वाले 3 महीने में एल&टी का शेयर। और इसका मैं RSI की बात करूं तो RSI भी बहुत 42 पे है, यानी कि अब जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले कुछ दिनों में भरपूर तेज़ी दिखाई देगी एल&टी के शेयर में। तो अगर जिसके पास एल&टी का शेयर है वो होल्ड करके रखें, और अगर अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर को ऐड करें तो मल्टी बैगर शेयर ये साबित होगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में, कंपनी के रेवेन्यू में कोई कमी नहीं है, ऑर्डर बुक सॉलिड है, ईयर और ईयर बेसिस पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी आने वाले दिनों में मल्टी बैगर बन जाए, 5 डिजिट पे चले जाए शेयर का भाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो RSI कह रही है कि आप बाय करो। फिबोनाची आर्क आपको मैंने दिखा दिया है बना के कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से शेयर की तेजी बनेगी और किस लेवल तक जाएगा। 1560 रुपये इसका आने वाले 3 महीने में आपको देखने को मिलेगा शेयर का भाव, और 1560 रुपया इसका मेजर रेसिस्टेंस है। अगर तोड़ के निकलता है 2200 के भाव भी देखने को मिलेंगे इस साल के अंदर आपको एल&टी में। तो ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट का मैंने आपको पूरा एनालिसिस दे दिया है। सपोर्ट एरियाज का जो मैंने आपको रेक्टेंगल मार्क कर रखा है, तकरीबन 1260 रुपये में सपोर्ट एरिया है,
सपोर्ट आपको नहीं देखना है, क्योंकि अब तो बाई करना है, चाहे 1234 से नीचे भी चला जाए या 700 भी चला जाए, आपको एल का शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना है। आने वाले दिनों में मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा। हर गिरावट पे एल के शेयर को खरीदें और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चले आए फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स 10 से 20 साल आपको करोड़ों रुपया देगा एल का शेयर। अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चले आए बस एल के शेयर को। जैसे कि Q3 के, Q2 के, Q1 के रिजल्ट देख लिए हैं। ऑर्डर बुक बहुत सॉलिड है। सबसे बड़ी बात होती है कंपनी के ऑर्डर बुक बहुत सॉलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 12,871 करोड़ रुपया इनको इंटरनेशनली प्राप्त हुआ है। इस साल रेवेन्यू जो थर्ड क्वार्टर का है वो 6% बढ़ा है। 36,243 करोड़ रुपया रेवेन्यू इनका बढ़ा है इस क्वार्टर में 6%, जिसमें से 12,871 करोड़ तो बाहर का ही रेवेन्यू है, इंटरनेशनल रेवेन्यू। और 3.06 लाख करोड़ रुपए की इनके पास ऑर्डर बुक है। तो ऐसे शेयर को छोड़ना नहीं है, बाय करके रखना है। और कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगी फ्रेंड्स। ओके, एल के शेयर के लिए गुड लक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू।